हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th का एक्सरसाइज 2.2। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और तरह तरह प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में ये इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें सबसे मेन है फॉर्मूले। तो इन फॉर्मूलों को आज हम याद नहीं करेंगे, इन फॉर्मूलों को समझेंगे आखिरकार है क्या। जो फॉर्मूले हमको याद करने वाले होंगे तो वो फॉर्मूले हम समझ करके याद कर लेंगे। तो कुल मिला करके आज हम हमारा जो फोकस होगा वो सब फॉर्मूलों के ऊपर होगा। अगर हमको फॉर्मूले आ गए और फॉर्मूले कहाँ कैसे कब लगाने हैं तो पूरी हमको एक्सरसाइज आ गई। इतनी कठिन एक्सरसाइज नहीं है, बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है। मैं कहूँ तो शायद पूरी जो बुक में है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के बाद यही सबसे इजी सी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमको ट्रिग्नोमेट्री की जो हम फॉर्मूलों की बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला हमको ये आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में, बिल्कुल मेरे बच्चों ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, बिल्कुल लिखते भी रहना, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है मेरे बच्चों, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी में मेरे पास देखो, अब मेरे बच्चों बिल्कुल ध्यान सुनो, पहला फॉर्मूला था। अब इसके बाद फॉर्मूले जो होते हैं अब याद नहीं करने हैं। अब मैं इधर भी साइन से भाग दे देता हूं, इधर भी साइन से भाग दे देता हूं और इधर भी साइन से भाग दे देता हूं। तो कुल मिलाकर के मेरे पास एक नया फॉर्मूला बना 1 प्लस, देखो पहले तो ये लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, फिर जाके भाग देना ऐसे करके। हाँ, ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर हो गया मेरे पास कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया मेरे पास दूसरा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। क्लियर? क्योंकि मैं जानता हूं कॉस अपॉन साइन बराबर कितना होता है, कॉट होता है। ऐसे ही पहला ये फॉर्मूला था, ये दूसरा था, अभी तीसरा। तीसरा क्या हो जाएगा फिर, अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर मेरे पास फिर 1 था, फिर मैंने हर जगह कॉस से भाग दे दिया, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एक बार साइन से भाग दिया, एक बार कॉस से भाग दिया। ये तो मेरे पास हो गया फिर कितना, टेन स्क्वायर एक्स प्लस का कितना हो गया 1 बराबर कितना हो गया फिर मेरे पास ये सेक स्क्वायर एक्स। क्यों? ये हो गया एक नया और फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले थे अभी तक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, और ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत के फॉर्मूले होते हैं, तो बिल्कुल याद रखने फॉर्मूले हैं। आप कभी बुक में देखोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स नहीं लिखा होगा, लिखा ऐसे ही होगा, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स, पहला फॉर्मूला था। हम ये सब मिला दे रहे हैं, बिल्कुल हमको ये फॉर्मूले समझ में आने चाहिए। इतनी समझ में आए होंगे फॉर्मूले में, ये आशा करता हूँ। अब मैं ये सब मिटा देता हूँ और बिल्कुल लिखते भी रहना साथ साथ। अब मेरे पास एक चौथा फॉर्मूला होता है यहाँ पर से, हाँ मैंने कल कल वाली जो वीडियो थी जो 2.1 थी उसमें मैंने बता दिया था कि साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स ये होता गया, ये सब के बारे में डिस्कशन कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो फॉर्मूला आता है वो आता है साइन 2x का। साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास कितना होता है, 2 साइन x कॉस एक्स। ये तो तुम सब जानते ही हो, ठीक है ना, जानते हो ना। ये होता है हाफ एंगल का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं हाफ एंगल का फॉर्मूला, और साइन के हाफ एंगल का फॉर्मूला। अब देखते हैं फिर मेरे बच्चों ध्यान से, इस साइन के हाफ एंगल के फॉर्मूले को मैं टेन के रूप में लिखता हूं। अगर मैं इसको टेन के रूप में लिखता हूं तो मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, फिर मेरे को ध्यान से देखना। ये तो 2 है, साइन है, मेरे को 10 लिखना है। 10 लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये cos है, तो एक बहुत बढ़िया cos से भाग दे दिया और cos से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 2 तो 2 है, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। और फिर मेरे पास ये जो cos है नीचे आकर के कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x हो गया, और यहाँ पर से कितना हो गया फिर मेरे पास sin 2x। तो sin 2x का जो एक और फॉर्मूला हो गया सिर्फ और सिर्फ 10 के रूप में 2 10x। इसकी तो बारे में अभी अभी बात की थी, 1 प्लस मेरे पास कितना था, टेन स्क्वायर एक्स था कि नहीं, हाँ सेक स्क्वायर एक्स बराबर अभी अभी बात की थी। तो ये मेरे को आ गया 10 का फॉर्मूला, लिख दो इसमें। आई नहीं बात समझ में? तो याद रखना साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है 10 के रूप में होता है 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब देखो, अब तुम इसको रट लो, अब तुम इसको रट लो, या अब देखो ये तो फॉर्मूला सबको याद है, sin 2x बराबर 2 sin x cos x।
अब तुम इस फॉर्मूले को रटो, अब इस फॉर्मूले को कुछ करो, अब तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे अगर तुमको पता है ये आता कहां से। देखो अगर तुमको कॉन्फिडेंस हो गया कि मुझे मैं भूल भी गया तो मुझे पता है कि मैं निकालूंगा कहां से इस फॉर्मूले को, तो तुम कभी नहीं भूलोगे। नहीं आई बात समझ में? चलो फिर अब अगला, अब एक फॉर्मूला, अब ऐसे इसको कॉस का फॉर्मूला लिख दिया होगा इतना सब, मिटा दो मिटा दो। तो ऐसे अब मेरे पास होता है कॉस का फॉर्मूला मेरे बच्चों, जो कॉस का फॉर्मूला होता है cos 2x का फॉर्मूला होता है मेरे पास cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है कि नहीं होता है? हाफ एंगल का। इसमें से भी दो फॉर्मूले बनते हैं, इसमें से जो दो फॉर्मूले बनते हैं वो मेरे पास ऐसे बनते हैं। ये cos स्क्वायर x को तो ठीक है cos स्क्वायर x, इस sin की जगह क्या मैं 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि 1 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, देखो ध्यान से, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस तो कितना हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, तो cos 2x बराबर हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है ना, एक फॉर्मूला ये हो गया। दोबारा से मैं इस cos 2x में जाऊंगा और मैं इसमें देखो sin, मैंने अब ये किसके टर्म में निकाला, cos के टर्म में, अब मैं निकालता हूं sin के टर्म में। sin के टर्म में निकालने के लिए इसकी जगह मुझे sin रखना पड़ेगा, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और यहां पर से cos 2x बराबर हो गया देखो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये फॉर्मूला मेरे पास मेरे बच्चों इतना हो गया। नहीं आया समझ में तो मेरे को बता देना। मिटा दो, नहीं आया समझ में? अब सुनो फिर मेरे बच्चों ध्यान से, एक फॉर्मूला और होता है cos 2x का, cos 2x का tan के रूप में, cos 2x का tan के रूप में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। चलो इसको भी हम एक बार प्रूफ कर लेते हैं ये आया कहां से आएगा। तो मेरे को tan के रूप में लिखना है, तो जरा हम सोचते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है ना 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x है ना मेरे पास, इसको अच्छे से लिखता हूं, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो अगर मैं तुमसे कहूँ रट लो, तो रटने में ऐसा होता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। हम रटेंगे तब जब एक बार मेरे को समझ में आ जाए कि आखिरकार ये आया कहाँ से। तो सुनो फिर ये आया कहाँ से, ये आने के लिए मेरे को यहाँ पर टू तो कहनी चाहिए, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं आया है यूज, ये फॉर्मूला यूज नहीं आया है, क्यों? टू नहीं चाहिए मेरे को, क्या ये इसी से आया हुआ है मेरे कहीं ना कहीं, क्यों? तो परंतु मेरे को क्या चाहिए, वो नीचे सेक चाहिए, नीचे तो सेक चाहिए। तो सेक चाहने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसमें देखो cos 2x बराबर कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये है ना मेरे पास। सेक चाहने के लिए मैंने क्या किया ना, इसमें sin स्क्वायर x से भाग दे देता हूँ, सेक चाहिए ना, तो ऐसा करता हूँ ना मैं, cos स्क्वायर x से भाग इधर भी दे दिया, बात तो सुन, cos स्क्वायर x से भाग दे दिया और cos स्क्वायर x से मैंने गुणा कर दिया, ठीक। तो यहां से क्या आ गया, फिर तुमने बहुत अच्छा सोचा, तुमने भी बस आपने थोड़ा सा आप बहुत अच्छा सोचा, आपने एक बार घर में ट्राई करना आप इसको। तो देखो ये बट्टा, इसका बट्टा इसके साथ क्या 1, इसका बट्टा इसके साथ क्या कितना tan स्क्वायर x, ये नीचे बट्टे में आ गया कितना sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, और तो कुल मिलाकर के मेरे पास आ गया cos 2x बराबर कितना 1 माइनस tan स्क्वायर x और 1 प्लस tan स्क्वायर x। माना साहब आपने भी बहुत अच्छा सोचा, एक बार इसको जैसे आप सोचो इसको घर में बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना, आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के याद रखना, एक यहाँ पर ये tan है, tan स्क्वायर x। देखो कभी कभी हम घबरी जाते हैं ना, घबरीना नहीं बिल्कुल भी। अब देखो यहाँ पर है cos में ऊपर माइनस है ना, माइनस है ना, तो इसमें भी ऊपर माइनस होगा, इसका ऐसे मतलब एक माइंड में इमेज बना लेना, क्योंकि वो घबरी जाते हैं, वो माइनस ऊपर है प्लस ऊपर है करके, ठीक। है cos 2x ही रहेगा, और कुछ cos 2x के ही फॉर्मूले हैं ये सब के सब, है एक कैसे मतलब,
अच्छा अरे कहां पर को कौन सा यूज करूंगा वो सिचुएशन के हिसाब से यूज करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में बताऊंगा। बहुत बढ़िया, वो तो क्वेश्चन में हम सॉल्व करते रहेंगे, चीजें क्लियर होती रहेंगी। और कुछ बिल्कुल बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक यार, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हारे पास डाउट है तभी तो तुम हमारे पास आ रहे हो। अगर डाउट ही नहीं होते, अब हम किसी के पास नहीं जाते हैं, हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमारे पास डाउट नहीं है। और डाउट किसके पास होते हैं? जिसकी जिसकी बुद्धि चलती है। क्यों, सही बोल रहा हूँ क्या? अब जिसकी बुद्धि नहीं चलेगी उसके पास डाउट क्या होंगे यार, खुद बताओ। अगर दुनिया में डाउट नहीं होती, ये दुनिया यहाँ थोड़ी ना पहुंचती। सोचो ना जरा खुद, सही नहीं बोल रहा हूँ क्या मैं? ये दुनिया यहाँ क्यों पहुंची है? क्योंकि यहाँ लोगों के पास डाउट है। दुनिया और आगे पहुंचेगी, क्यों पहुंचेगी? क्योंकि लोगों के पास अभी भी डाउट है। अभी हम नेट चलाते हैं, बहुत देर लगती है कोई पेज खुलने में, लोगों के पास डाउट है यार हम क्या ऐसा क्या करें कि जल्दी खुल जाए, तो एक डाउट को लेके ही तो काम कर रहे हैं, समझ रहे नहीं? चलो मैं मिटा दे रहा हूँ सब। हाँ, अब देखो एक फॉर्मूला और है tan 2x का, tan 2x का, tan 2x का tan के रूप में ये होता है 2 tan x। इसको थोड़ा याद ही कर लेना यार, 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है ना? ये तो याद ही कर लेना, ठीक है ना? 1 माइनस tan स्क्वायर x मिटा दो। और एक फॉर्मूला ये भी होता है, ये तो सब बच्चे बच्चे जानते हैं, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। और ये भी फॉर्मूला सब बच्चे बच्चे जानते हैं, 1 माइनस tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। ये तो सब नॉर्मल सभी जानते हैं। क्या अब कॉट का याद भी नहीं है तो उसको tan में बदल, यहाँ फॉर्मूला लगा आ जाएगा। हाँ ठीक, अब मिटा दो ये सब। अब सुनना फिर भैया, अब हम आ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले में आ रहे हैं। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, देखो अब एक फॉर्मूला ये होता है मेरे पास, साइन इनवर्स 1 अपॉन x बराबर एक साइन का, ये तो साइन का ये हो जाता है cosec इनवर्स x। फिर मेरे पास होता है cos इनवर्स x बराबर ये होता है मेरे को cos इनवर्स 1 अपॉन x बराबर होता है sec इनवर्स x। क्यों? उल्टा टाइप का हो रहा है ना, समझ लो इसे। और ये मेरे पास होता है tan इनवर्स x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा फिर मेरे प्यारे बच्चों, cot इनवर्स x। तो अब ये चीज है ना, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, पर क्वेश्चन क्या पूछता है ना, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ देता है, अब मैं मेरे को फॉर्मूले दे देगा, ये वैलिड कब है? जब x 0 से 1 है, जब x 0 से बड़ा है। इस टाइप से 3-4 फॉर्मूले, 3-4 ऑप्शन दे देगा, आंसर पूछोगेगा वैलिड कब है, तो बताओ ये वैलिड कब होगा? सुनना फिर मेरी बात को ध्यान से देखो, ये x सुनो, साइन जो होता है ना, जो साइन की जो वैल्यू होती है वह 1 से -1 के बीच में होती है, 1 से -1 के बीच में होती है, और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो, या फिर इसकी तो साइन की ये मुख्य मान है, ये -1 से 1 के बीच में होता है साइन की वैल्यू ना। अब सुनो, साइन -1 से 1 के बीच में होता है, और कॉस क्या होता है आपके पास मेरे बच्चों? कॉस वैल्यू, कॉस की वैल्यू कॉस की जो वैल्यू होती है वो सभी आर होते हैं, परंतु -1 से 1 को छोड़ करके होता है कि नहीं होता है? तो सुनो फिर, इसी कॉस के अनुसार मैं कह सकता हूं कि जो ये x था वह क्या था? बड़ा था किससे? 1 से, और जो x था छोटा था किससे? -1 से। ठीक है ना? यानी बात समझ में? इसी कॉसेक को देख के या तो ऐसा कह दो, या फिर ये तुम ना साइन जो होगा, ये x जो होगा, यह x जो होगा वो -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? सोचो जरा, अगर ये -1 से 1 के बीच में कोई एक वैल्यू आ गई, -0.1 आ गया, 0.1 आ गया तो कितना हो गया? 10 हो गया। sin 10 तो होता ही नहीं कुछ, यानी बात समझ में? तो इसीलिए मेरे पास ये 1 से कम ही, 1 से या तो पीछे होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए? आगे होना चाहिए, जिससे कि 1/2 आ जाए, 1 से छोटी वैल्यू आ जाए, 1/3 आ जाए, 1 से छोटी वैल्यू आ जाए, जिसके लिए साइन क्या हो? डिफाइंड हो। ऐसे कॉस के लिए भी हो जाएगा, x जो होगा वो या तो 1 से बड़ा होगा, या x जो होगा वो 1 से क्या होगा? छोटा होगा। आई बात समझ में? और ये पूरे के पूरे मेरे पास क्या है? x बिलोंग टू क्या लगेगा? r। गाइस तो 10 तो r होता है, क्लियर?
देखो अब है मेरे पास एक फॉर्मूला ऐसा होता है, देखना साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर मेरे पास होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। एक फॉर्मूला मेरे पास होता है साइन के बाद होता है टेन, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर मेरे पास क्या होता है, साइन के बाद कोसेक लिखते हैं, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर मेरे पास होता है कोसेक इनवर्स एक्स। फिर होता है मेरे पास टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये एक नंबर डालना है इनमें, इसमें दूसरा नंबर डालना, कोई भी नंबर है नंबरिंग कर रहे हो उस हिसाब से नंबर नहीं बदलेगा। यहाँ पर होता है cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर तो होता है मेरे पास माइनस नहीं पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, और फिर मेरे पास बच्चों sec इनवर्स माइनस एक्स के लिए होता है पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। फिर आता है मेरे पास cot इनवर्स माइनस एक्स के लिए होता है पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। इतना लिख दिया मेरे बच्चों। अब सुनो फिर ये मिटा दूंगा ऊपर वाला, सुनना हाँ मेरे बच्चों ध्यान से देखो, ये फॉर्मूले मैंने लिख दिए, ये फॉर्मूले लिख दिए, अब यार याद नहीं करने हैं। अब सुनो साइन के साथ साइन ही रहेगा, कॉस के साथ कॉस ही रहेगा, टेन के साथ टेन ही रहेगा, कॉस के साथ पाई माइनस आ जाएगा, सेक के साथ पाई माइनस, कॉट के साथ पाई माइनस आ जाएगा, आएगा। याद करने के लिए ये याद करो इसको, सोचो समझो जरा कि जो साइन की जो वैल्यू थी, साइन इनवर्स की जो वैल्यू थी कहां से कहां तक की डिफाइंड थी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 थी से लेकर के माइनस 1 से 1, और किसकी एक टेन की भी वैल्यू जो थी वो क्या थी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और एक और की वैल्यू थी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, वो वैल्यू कोसेक की थी, ठीक ही नहीं। तो और मेरे पास जो cos की वैल्यू थी वो थी cos इनवर्स की जो थी वो थी 0 टू पाई थी, और मेरे पास cos के बाद sec की वैल्यू भी 0 टू पाई थी, और मेरे पास cot की वैल्यू भी 0 से पाई थी, ठीक ही नहीं। जिसमें 0 से पाई आया उसकी जगह तो पाई माइनस आ गया, जिसमें पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई आया उसमें सिर्फ x ही x है, ये सीधे सीधे आ गया। आइए बात समझ, ध्यान रहेगा, याद नहीं करना है, ध्यान रखना है जितने, क्योंकि यार ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज है इतने फॉर्मूले याद नहीं कर सकते। मैं हम 2-3 साल में से पढ़ाते पढ़ाते हो गए फिर भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में घबरी रहते हैं ना, तो ये चीज है बता दें। चलो भाई इसमें समझने के लिए एक चीज और, जो ये x बिलोंग होगा ये तो हम जानते हैं, वो कहां से साइन का होता है -1 से 1 के बीच में, और कोसेक का जो x होता है वो बड़ा होता है 1 से, और x जो छोटा होगा वो किससे होगा -1 से। 10x इसके लिए x बिलोंग्स टू r होता है, मैं जानता हूं 10 के लिए, cos के लिए मेरे पास होता है x, फिर दोबारा cos -1 से 1 के बीच में आता है क्लोज्ड इंटरवल, फिर जो sec होता है sec के लिए फिर x बड़ा होता है 1 से, और x जो होता है वो छोटा होता है -1 से, और फिर मेरे पास cot, cot का मतलब होता है x बिलोंग्स टू r। बस अब नहीं होता है, क्लियर है ना मेरे बच्चों। अब सुनो फिर, अब नए फॉर्मूले हैं मेरे पास, याद रखना साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है, क्लियर। फिर उसके बाद साइन के बाद आता है tan इनवर्स x, tan के बाद आता है मेरे पास cot इनवर्स x बराबर, फिर मेरे पास होता है पाई बाई 2 बराबर, साइन cos tan cot के बाद होता है मेरे पास क्या sec के बाद मेरे पास क्या होता है cosec इनवर्स बराबर पाई बाई 2, क्लियर। याद रखोगे साइन cos पाई बाई 2, tan cot पाई बाई 2, sec cosec पाई बाई 2, यस। अब सुनो फिर मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से देखना, ट्रिग्नोमेट्री में ना कभी तुमको ये दिख जाएगा, ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर ये दिख जाए तो इस x की जगह देखो x स्क्वायर की जगह x लेना है, तो इस x की जगह मेरे को होता है a sin थीटा, और फिर इस x की जगह होता है a cos थीटा, क्लियर। कहीं भी ऐसा दिख जाए तो तुम चुपचाप x की जगह a cos थीटा या a sin थीटा रखोगे या a cos थीटा, जो रखना चाहते हो वो रखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, दोनों में से कुछ भी रख सकते हो। अब देखो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दिख जाए तो x की जगह a tan थीटा, और या फिर x की जगह कितना a sin tan के बाद क्या था cot थीटा,
यहाँ x की जगह a sec थीटा या फिर x की जगह कितना a cosec थीटा, याद रखोगे। तो ये माइनस, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर। और अब मेरी बात को ध्यान सुनो, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया इफ x बराबर, अभी a बराबर 1 ले लिया, तो a बराबर 1 ले लिया तो कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 1 नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो x बराबर तो कितना हो गया sin थीटा, या फिर x की जगह कितना cos थीटा, x की जगह कितना tan थीटा, x की जगह कितना cos थीटा, x की जगह कितना sec थीटा, x की जगह कितना cos है। ये बच्चों इतनी बात आनी समझ, ठीक। अब सुनो, कभी मान लीजिए मेरे पास ऐसा आया हुआ a की पावर 6 माइनस x की पावर 6, क्योंकि इस बार तो नहीं आएगा, अगली क्लासों में जाओगे, मान लीजिए कि एयरफोर्स नेवी के पेपर में बैठ गए, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, तो क्या रखोगे फिर तुम। अभी क्या करोगे, x, देखो मैंने कहा ना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में चेंज करना है, किसमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो x कितना अभी x क्यूब है, a कितना है अभी a क्यूब है, फिर कितना हो जाएगा sin थीटा, ऐसे रिप्लेस करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है a की पावर 10 प्लस x की पावर 10 आ गई, तो क्या करोगे फिर अब तुम a की घात 5 की घात 2 प्लस, क्योंकि a स्क्वायर बनाना ना, x की घात 5 की घात 2, क्योंकि x स्क्वायर बनाना है, तो x बराबर कितना a cos थीटा, या फिर x बराबर कितना a sin थीटा, जो भी रखना था। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला लिखा है तुमको, tan x प्लस y का, tan a प्लस b का, अभी लिखना मत इसको, tan a प्लस b का, या तो मेरे को बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, था कि नहीं था। तो ऐसा करता हूँ ना, इस tan को उधर भेज देता हूँ, तो ये कितना हो गया a प्लस b बराबर कितना हो गया tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, क्लियर। तो यहां पर से कितना आ जाएगा, tan a की जगह तो मैं रख देता हूं x, tan b की जगह तो मैं रख देता हूं कितना y, तो a की जगह तो कितना आ गया tan इनवर्स x, और b की जगह कितना आ गया फिर मेरे पास tan इनवर्स y, तो यहां पर a की जगह तो कितना हो गया फिर मेरे पास tan इनवर्स x प्लस b की जगह कितना हो गया tan इनवर्स y, बराबर मेरे पास क्या हो गया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, ये एक फॉर्मूला लिख दो इसको, क्लियर है। हाँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, न्याय बस होने वाला। एक और बनाएंगे कैसी, एक और बनाए, ध्यान से देखो, ये देखो ये माइनस था, ये माइनस था, तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये मेरे पास क्या माइनस, ये सेम टू सेम यही, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये भी लिख दो दूसरा। हाँ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x y, लिख दिया होगा ना ये फॉर्मूला, ये लिखे हो क्या ऊपर वाला, ये हो गया, समझ लो बस हो गया, इधर भी देख लेना वीडियो में, अगर समझ में नहीं आएगा तो क्लियर हो गया। तो एक फॉर्मूला और आ गया तुम्हारे पास, एक फॉर्मूला और था अभी अभी मैंने बताया था तुमको, कितना tan 2x बराबर मेरे पास कितना था tan 2x sin 2x का फॉर्मूला बता दो मेरे को, tan के रूप में sin 2x का 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x था।
तो ऐसा करता हूँ, ये 2x को तो मैं इधर ही लिखता हूँ और इसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो कितना हो जाएगा sin इनवर्स 2 tan x अपॉन मेरे पास कितना हो गया 1 प्लस इसको a बोलता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको भी क्योंकि x के लिए अभी फॉर्मूला बनाऊंगा ना a, ये भी मेरे पास कितना हो गया a, ये भी मेरे पास कितना हो गया a, तो 1 प्लस कितना हो गया tan स्क्वायर a। तो इस tan a की जगह मैंने बोल दिया कितना x, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया फिर मेरे पास tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x बराबर मेरे पास कितना हो गया एक फॉर्मूला sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये भी हो गया 2 tan इनवर्स x का। ऐसे ही 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, एक फॉर्मूला और होता है 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये तीन फॉर्मूले और हो गए। अब ये दो कहां से आए होंगे तो तुमको पता ही चलेगा, आपका सेम टू सेम वही रखा, वहां इधर उधर रिप्लेस किया या हाँ बस एक cos में रख दिया एक tan में रख दिया। आगे बात समझ में, मिटा दूं? चलो मेरे बच्चों अब हम बनाते हैं उदाहरण। उदाहरण तीन का पहला sin इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर बराबर 2 sin इनवर्स x। मेरे पास x क्या है ना मेरे बच्चों, 1/√2 माइनस 1/√2 और इसमें दूसरा है मेरे पास sin इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर बराबर 2 cos इनवर्स x, तो x जो है वो है 1/√2 से 1 तक। चलो ये क्वेश्चन मेरे बच्चे ये लिख दिया ना फॉर्मूले। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है, ये मेरे को प्रूफ करना है जब दिया है मेरे को ये मेरे को प्रूफ करना है जब मेरे को दिया है ये। अब सुनो, यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अभी अभी मैंने बताया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह है मैं क्या रखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगा, या तो x की जगह sin थीटा रख दूंगा, देखो ना अभी अभी दिखाया था, या x की जगह मैं कितना cos थीटा रख दूंगा, क्यों देखो दिखाया था। सुनो बेटा, sin थीटा ध्यान से देखो, जो sin थीटा को या फिर sin इनवर्स को, जो sin मेरे पास जो sin थीटा होता है, जब हम sin इनवर्स, अब इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, चलो इस क्वेश्चन अभी बात करता हूँ, पहले मैं ऐसा करता हूँ ना, यहाँ पर हो मैं क्या करता हूँ x की जगह sin थीटा रख देता हूँ एक बार में, इसमें x की जगह sin थीटा, तो मेरे पास क्या आ गया देखो sin इनवर्स 2 sin थीटा √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा फिर, इसको इधर मैंने बोल दिया इसकी जगह ये रख दिया, तो क्या हो जाएगा फिर मेरे पास sin इनवर्स 2 sin थीटा, ये कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा, फिर कितना हो गया cos थीटा हो गया, इसको मैंने y इक्वल टू बोल रहा था थोड़ी देर, इसको y बोल दिया, तो ये y इक्वल टू कितना है, तो y इक्वल टू मेरे पास कितना है sin इनवर्स, ये कितना आ गया sin 2 थीटा, sin से sin गया क्योंकि इनवर्स, ये देखो f ऑपरेशन g x, f ऑपरेशन g x, ये f g का इनवर्स है, तो सीधे सीधे क्या आता है x आ जाता है, हमने बात की थी पहले चैप्टर में, क्यों नहीं आएगा समझ में। तो यहाँ पर से जो आपके पास, या तो ऐसे बोलो sin से sin कट गया समझ लो, तो थीटा इज इक्वल टू आंसर तो थीटा में आ रहा है, थीटा में तो आंसर लिखना नहीं है मैंने, तो किसमें लिखना है, किसमें लिखना है x में लिखना है, तो थीटा बराबर कितना आ गया फिर मेरे पास sin इनवर्स x, तो यहाँ से y इक्वल टू मेरे पास आया 2 sin इनवर्स x, ये फॉर्मूला तो मैंने प्रूफ कर दिया कि नहीं। अगर मान लीजिए यस sin 2 थीटा कहाँ पर, ये हाँ 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, अभी अभी तो लिखा था 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा बराबर sin 2, सबसे पहला फॉर्मूला
2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है नहीं आया? चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, ये देखो, परंतु अब तुमने ना मान लीजिए x की जगह सेम टू सेम ये प्रोसेस की है, x की जगह तुमने cos थीटा रख दिया। ध्यान से सुनते रहना मेरे बच्चों, x की जगह cos थीटा रख दिया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा फिर, थीटा इक्वल टू तो कितना आ जाएगा फिर मेरे पास cos इनवर्स x, और यहाँ पर को y इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया फिर मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हो गया sin इनवर्स, और यहाँ पर से कितना आ जाएगा 2 cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा, तो y इक्वल टू फिर मेरे पास कितना आ गया sin इनवर्स 2 cos थीटा, देखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर कितना हो जाएगा sin थीटा, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा y बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा sin इनवर्स, ये अभी sin 2 थीटा, क्लियर नहीं आया बात समझ, तो ये मेरे पास y इक्वल टू कितना 2 थीटा sin y इक्वल टू मेरे पास कितना है 2 थीटा की जगह मैंने कितना बोला था भैया cos इनवर्स x, ये मेरे पास दो चीजें आ गई, आई नहीं? अब देखो आंसर दोनों आ गए मेरे पास, एक बार तो मैंने क्या प्रूफ करना था 2 sin इनवर्स x, ये आया, एक बार मैंने प्रूफ करना था कितना 2 cos इनवर्स x, ये आ गया। अब क्वेश्चन मान लीजिए यही दे देता हूं, तुम वहां साइन रख के आते तो आंसर तो याद है, अगर क्वेश्चन यही दे देता तुम cos रख के आ जाते तो आंसर ही आ जाता, तो उसके लिए मेरे को उसने साफ साफ यहाँ पर हिंट दे रखी, जो x है वो -1/2 से, और x जो है, अब देखो अभी हमने बात की थी जो cos की वैल्यू होती है, जब हम यहाँ पर लेते हैं ना, जब हम cos को लेते हैं, sin इनवर्स को जब हम लेते हैं और हम cos इनवर्स को लेते हैं, तो sin इनवर्स की वैल्यू होती है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 होती है, तो -π/2 होने के कारण माइनस किसके लिए हमें मेरे पास sin, तो यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए मैंने तो sin लिया, और इसमें मेरे पास कोई माइनस था नहीं, इसलिए मैंने इसको क्या लिया cos थीटा लिया, यानी बात समझ, दोनों मेरे को मैंने क्वेश्चन यहाँ पर से दोनों चीजें प्रूफ कर दी, पहला ये दूसरा ये था मेरे पास पहला, ये था मेरे पास दूसरा, नहीं आया समझ में तो मेरे को बता दो, एक बार और बताऊं, देखो मैंने क्या किया ना, ये मैंने y इक्वल टू मान लिया, y इक्वल टू मैंने क्या मान लिया sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, क्लियर? तो मेरे को देखो साइन मैंने कहा था अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर तुमको 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1 दिख जाए तो रिप्लेस क्या करना है, अभी मेरे को क्या दिख गया 1 माइनस x स्क्वायर, तो x की जगह मैंने कितना रिप्लेस कर दिया sin थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया sin इनवर्स x, कितना हो गया थीटा इक्वल टू sin इनवर्स, तो y बराबर कितना हो गया sin इनवर्स 2, x की जगह कितना sin थीटा अंडर रूट 1 माइनस कितना sin स्क्वायर थीटा, तो y बराबर कितना sin इनवर्स 2 sin थीटा, इसकी जगह कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा cos थीटा, इसका फार्मूला होता है अभी बताया था 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा, sin से sin गया तो बच गया कितना 2 थीटा, उससे ज्यादा नहीं है क्योंकि मेरे पास ये इधर साइड चला गया, समझो y बराबर 2 थीटा हो गया, या तो ऐसा समझो, या फिर क्या हो गया ये इनवर्स और फंक्शन ऑपरेट होकर के x आ जाता है, नहीं आ जाता क्या, अगर f g x बराबर x होता है तो इसका मतलब g f का f g का इनवर्स है, प्रतिलोम है, और हम जानते हैं sin का इनवर्स sin होता ही है, तो इसलिए कितना आ गया ये 2 थीटा, या फिर sin उधर चला गया y 2 थीटा, या sin से sin कट गया, जैसा तुम समझना चाहते हो, 2 तो ठीक है, थीटा की जगह अब देखो आंसर तो थीटा में लिखना नहीं था, आंसर तो x में लिखना है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया sin इनवर्स x, आंसर आ गया, नहीं आया? एक बार और इधर जाकर के तुमने cos थीटा बोल दिया, cos थीटा को सॉल्व भी किया, आंसर कितना है लिख दो, फटाफट लिख दो, इसको कर लो, इसको लिख दो फटाफट से, नहीं तो मैं अगले पे चलता हूं, अगर तुम इसको करते हो तो एक ही बार उदाहरण 4, एक पार्ट डालो, एक पार्ट फिर घर से कैसा, आराम से कोई दिक्कत नहीं, एक
मिटा दो, मिटा दो। चलो अब सुनना भैया, उदाहरण नंबर 4 ये बात को, ये क्वेश्चन समझ में आया तुम्हारे? देखो अगर तुम ना एक्सरसाइज को समझ लेते हो, क्या एक्सरसाइज को समझ लेते हो और साथ साथ में ना मेरे बच्चों तुम उदाहरण समझ लेते हो, नहीं सॉरी एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन समझ लेते हो और उदाहरण जितने वो समझ लेते हो, तो फिर एक्सरसाइज आराम से बना लोगे। चलो उदाहरण नंबर 4 है, मेरे से हमसे कहता है साइन इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 को मैंने सिद्ध करना है tan इनवर्स 3/4। देखो ये तो अब तुम बना सकते हो आराम से, क्यों? ये हो गया मेरे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अभी अभी मैंने बताया था क्या था, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy था। तो बताओ फिर मेरे पास क्या हो गया, ये tan इनवर्स x प्लस y बराबर 1 माइनस xy, तो इसका मतलब 2 गुणा 11। आई नहीं बात समझ में? क्यों? तो बराबर फिर मेरे पास कितना हो गया, फिर ये tan इनवर्स हो गया और यहाँ पे से कितना हो गया, देखो 11 दूनी 22 हो गया, तो ये तो कितना हो गया 11 हो गया, ये 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, बट्टे 22 ही रखो क्योंकि 22 से 22 कटने वाला है, तो 22 माइनस 2 बट्टे कितना 22, 22 से 22 गया, तो बच कितना गया फिर मेरे पास, ये इस सब किसको सॉल्व कर रहा था, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, तो यहाँ पर से कितना आ गया मेरे पास tan इनवर्स 11 12 13 14 15 15 बट्टे कितना हो गया ये मेरे पास 20। अब इसको काटो तो फिर 5 से बराबर आंसर आ गया 3/4, ये तो लिखना था मैंने tan इनवर्स 3/4। आई बात समझ में? ये तो हो ही जाएगा, ये तो चूरन सा क्वेश्चन है, क्यों 0 मिटा दो। अब है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो हम साथ साथ में लिखते हैं, हो जाएगा मानस। अब है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ साथ हम इसको लिखते ही रहेंगे। उदाहरण नंबर 5, उदाहरण 5 देखो तुम्हारा सिलेबस हो गया है चेंज इस बार, परंतु भैया मैं कोशिश ये करूंगा कि पूरी जो एनसीईआरटी की किताब है इसको मैं करा देता हूँ, क्यों तुम कहोगे तो, क्यों भैया पूरी किताब करते हैं, जितनी किताब दी है नॉर्मल, क्यों इतना तो आना ही चाहिए यार, कभी कौन सा तुमने इंटर की थोड़ी ना तैयारी करनी है, क्या पता ये कोर्स का पेपर देने चलेंगे, नेवी का पेपर देने चलेंगे, हाँ आगे बीएससी करोगे वहां आएगा, पॉली करोगे वहां, सब चीज सब जगह होगा। तो भैया ये है मेरे पास, इसका सरल रूप लिखिए गया है, तो भैया चलो इसको सरल करना है, ठीक है ना भैया। और जो x है वो π/2 से 3π माइनस 3π/2 है, तो x π/2 से देखो x जो है ना उसमें मैं π/2 नहीं लेना है, बस x π/2 से छोटा है और माइनस 3π/2 से भी छोटा है, तो इसके बीच का लेना है। क्यों इसके बीच का क्यों लेना है, क्योंकि sin π/2 नहीं आ रहा है, sin π/2 आ गया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 तो अपरिभाषित होता है, तभी इसलिए π/2 नहीं लेना, π/2 और देखो 3π/2 में भी 1 होता है, आई बात समझ में, इन दोनों के बीच का लेना है, क्लियर। चलो इसको मेरे को सॉल्व करना है, अब सुनो फिर, अब इसको सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करना है, मैं तुमको एक मंत्र दे रहा हूँ, गुरु मंत्र दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ मैं, गुरु मंत्र, कान फूंक दे रहा हूँ तुम्हारे, कहीं भी कॉस के साथ याद रखना, कहीं भी कॉस के साथ 1 दिख जाए और साइन के साथ 1 दिख जाए, कोशिश करना कि इस 1 को हटा दो। क्या कहा मैंने, कॉस के साथ 1 और साइन के साथ 1 दिख गया तो कॉस तो 1 को हटा देना है, कॉस के साथ 1 दिख गया तो मेरे को ये फॉर्मूले से 1 प्लस cos थीटा दिख गया, कॉस के साथ 1 दिख गया, तो यहां से 1 हटाने के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, माइन को हाफ एंगल का 2 cos स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 गया तो मेरे पास कितना आ गया 2 cos थीटा। आई बात समझ में? अगर मान लिया 1 माइनस cos थीटा है तो यहां पर यहां इस 1 को हटाने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 से 1 हट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा। तो कुल मिलाकर के अब परंतु यहाँ साइन के साथ 1 है, साइन के साथ 1 तो मैं हटा सकता हूँ नहीं, ऐसे कोई फॉर्मूला तो होता ही नहीं है, तो मैं हाँ क्या बोला, ऐसा भी कर सकते हैं, साइन से हम साइन से गुणा भी कर सकते हैं, साइन से भाग भी दे सकते हैं, पर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, देखो बहुत अच्छी बात की आपने, इस 1 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, क्यों, और ये कितना हो गया माइनस, अब देखो इसको मैं क्या 2 sin x cos x कह सकता हूँ,
हाफ एंगल का फॉर्म x है ना, तो कितना है हाफ एंगल का फॉर्मूले के लिए हाफ हो जाएगा sin, देखो ना sin 2x था, sin 2x था तो कितना था 2 sin x cos x था एंगल 2x था, उसका हाफ हो जाता था x, तो sin x का एंगल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा sin x/2 cos x/2, क्योंकि इस x के एंगल का हाफ हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में या? अब इसके हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दो cos 2x का, तो ये cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। अभी बताता हूं मैं ये सब क्यों लगाया, ये समझ में आया ना कि हाफ एंगल कैसे यूज करना है। अब सुनो, फिर मेरे पास tan इनवर्स आ गया, इसको तो मैं ऐसा लिख सकता हूं a माइनस b a प्लस b, लिख सकता हूं नहीं, और इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर। सोचो जरा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर? इतनी बात आई है समझ में? पक्का क्लियर? बता दो मेरे को एक बार और। देखो देखो मेरे को ना साइन के साथ 1 हटाना था, 1 हटाने के लिए मैंने क्या किया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और यार मेरे को इस 1 के लिए मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब मैंने x वाला फॉर्मूला लगाया, अब मैं इधर फिर देखो, पहले तो मैंने x वाला फॉर्मूला लगाया cos स्क्वायर x माइनस प्लस sin स्क्वायर x, ऐसा हां इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं फिर माइनस लगाया, फिर हमने ये देखो ये sin x की जगह ना बच्चों, ये एक इसका हाफ एंगल का फॉर्मूला, इस x का हाफ करना है, x का हाफ करने के लिए मेरे पास क्या होगा 2 sin x/2 cos x/2। अब यार ये साइड अगर मैं इसमें 2 और 2 कर दूं अपने मन से, तो ऐसा तो लिख सकता हूं ना, क्या देखो sin स्क्वायर थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा तो कुछ भी हो सकता है, थीटा तो एक r होता है। तो यार हमने मन में सोचा कि ये कहीं ना कहीं से ये किसी ना किसी चीज का फॉर्मूला आ रहा है, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2, ये a प्लस a माइनस b का फॉर्मूला आ रहा है, ये ऐसा आ गया। अब यार इसमें से स्क्वायर हट सकता है कब, जब इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, इसमें मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b। अब सुनो, फिर इससे ये गया, और फिर मेरे पास हमारे पास क्या बच गया sin n इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री रीजनिंग का काम करती है, तो यहां पर से ये मेरे पास ये कितना हो गया, आप देखो इसमें ना हम 11th में करते थे ऐसा। अब सुनो, ये cos मैंने अगर कॉमन ले लिया तो बच गया कितना, cos मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, अभी यहां से cos कॉमन ले लिया तो 10 नहीं बचा, cos कॉमन ले लिया, निहाई बात समझ में? देखो cos ऐसे पकड़, सुनो मैंने cos से यहां भी भाग दे दिया, समझो देखो बच्चों, cos से मैंने यहां भी भाग दे दिया, और cos x/2 से cos x/2 से तो मुझे यहां भी भाग देना पड़ेगा, तभी तो समीकरण समान होगी। cos cos 1 हो गया, sin cos मेरे पास 10 हो गया। आई बात समझ? cos cos 1 हो गया माइनस फिर मेरे पास कितना हो गया 10x/2, क्यों? तो सुनो फिर बराबर कितना हो गया, यहां पर लिखता हूं मैं ये 10 बराबर इस 1 की जगह तो मेरे पास हो गया 10π/4, 10π/4 1 होता है, मैंने बताया था 10 45 होता है, प्लस 10x/4 अपॉन 1 माइनस, देखो एक की जगह मैंने 10π/4 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 10x/2 ना, क्यों क्यों ये एक हटाना नहीं है, एक हटाना, इसको तो ऐसा लिखना क्योंकि ये फॉर्मूला बनेगा, देखो ये tan इनवर्स है, ये बन गया मेरे पास 10π/4 प्लस x/2 का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि ये था ना यहाँ पर 1 गुणा 1 गुणा 10x/2 था, तो इस एक की जगह मैंने 10π/4 लिख दिया। अब इसे एक बार और समझा रहा हूं, तो कुल मिलाकर के जो आंसर आया आपके पास, अब देखो फिर वही 10 से 10 गया वाली बात होगी, π/2 4 प्लस x/2 मेरा क्या है आंसर है। अब समझते हैं एक बार और, तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, एक कहीं भी अगर तुमको ट्रिग्नोमेट्री में एक दिख जाए तो उसकी जगह तुम
साइन की जगह एक दिख जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना आप करके, इस एक की जगह तो ये और साइन की जगह हाफ एंगल वाला फॉर्मूला। क्लियर? अगर ये फॉर्मूला लगाया तो ये इसका स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसका स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा तो ये यहाँ से हटने वाला है। अगर मैंने इस cos की जगह ये फॉर्मूला लगाया तो अगर हमने ये फॉर्मूला लगा दिया तो कितना आ जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2, फिर कितना आ जाएगा cos x/2 इतना हो जाएगा, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला था और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है a माइनस b a प्लस b। फिर cos x/2 से मैंने इधर भी भाग दे दिया इधर भी भाग दे दिया, तभी तो ये बैलेंस होगा, तभी तो cos x/2 से cos x/2 कटेगा। तो ये cos x/2 से इधर भी भाग दिया इधर भी, तो ये cos x/2 से भाग होके sin x/2 cos x/2 से भाग होके 10, ऐसे यहाँ पर cos x/2 cos से 1 फिर माइनस sin से cos कितना हो गया 10 x/2 ना, यहाँ पर से कितना हो जाएगा फिर देखो यार 10, इसको मैंने 10π/4 लिख दिया, 1 को लिख सकता हूँ प्लस इसको 1 को नहीं, क्योंकि ये फार्मूला बनने वाला है इसका, यहाँ पर 10π/4 देखो 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। ठीक, अगला या फिर कल इसको लिख दिया आराम से, कोई आ रहा है ना समझ में, बहुत अच्छे से आ रहा है ना समझ में। हाँ एक अभी तो घर में रिवीजन तो करना पड़ेगा, बिना रिवीजन ठीक। दूसरे के बाद में तीसरा चौथा नहीं पढ़ाऊंगा ना तुमको, वो 1-2 दिन हवा में बता दूंगा, हो गया बहुत इजी है। मैं 5 से शुरू करूंगा, ठीक है, जो कठिन कठिन है वो बनाते हैं ना, सरल सरल तो आपसे बना लोगे। मिटा दो उदाहरण नंबर उदाहरण नंबर 6 और हाँ चलो, हमारे पास cot इनवर्स 1/√1x² - 1 की वैल्यू निकालो कहता है, खास सरल सब रूप जो ये x है वो 1 से बड़ा होगा, हाँ 1 से बड़ा होगा, अगर 1 हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, देखो x 1 से बड़ा होगा तो इसको खुद y मान लेता हूं, x 1 से बड़ा होगा, अगर x 1 हो गया ना मान ले जाए तो ये और ये 0 1 - 1 1/इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तब वो 1 से हमेशा क्या रहेगा बड़ा ही रहेगा। तो सुनो cot है तो x² - 1 आ गया, तो सुनो फिर मेरे बच्चों x² - 1 मैंने बताया था, तो x की जगह कितना रख दो sec थीटा रख दो, या फिर x की जगह क्या रख दो cos थीटा रख दो, जो रखना चाहते हो वो रखो, मैं दोनों रख के दिखा देता हूं आपको। x की जगह मैंने रखा कितना sec थीटा, तो y बराबर फिर मेरे पास कितना आ जाएगा cot इनवर्स 1/√, इस x की जगह तो मेरे पास कितना आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का कितना हो गया y मेरे पास कितना होगा cot इनवर्स, फिर कितना आ गया 1 माइनस, अब देखो अंडर sec स्क्वायर माइनस 1, sec स्क्वायर माइनस 1 का मतलब कितना था कि 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर कितना था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा ना, तो यहां से y बराबर फिर मेरे पास कितना आ गया cot इनवर्स, सुनो 10 हो गया, फिर ये कितना हो गया cot, मेरे पास 10 हो गया क्योंकि अंडर स्क्वायर हो रहा है 10, और यहां से y मेरे पास कितना आ गया थीटा, परंतु आंसर थीटा में तो नहीं लिखना है, आंसर तो कितना लिखना है थीटा बराबर कितना आ जाएगा sec इनवर्स x, क्यों ये sec इधर गया ना तो sec इनवर्स x, तो कुल मिलाकर जो मेरे पास आंसर आया y कितना आया फिर हमारे पास y बढ़िया, चलो हाँ, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास थीटा की जगह कितना आ जाएगा फिर sec इनवर्स x, क्लियर है ना, या तो तुम ऐसे करो
या फिर इसको थोड़ा सा तुम जैसे करना चाहते हो, ऐसे करना चाहते हो वैसे करो, x की जगह एक बार चलो कोसेक रख देते हैं। अब इसको भी दिखाते हैं। y इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, cot इनवर्स 1 माइनस कितना आ गया, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, cot इनवर्स 1 अपॉन कितना आ जाएगा ये cot स्क्वायर थीटा ना। तो y इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा, cot इनवर्स, फिर कितना आ जाएगा, देखो ये cot थीटा, cot ऊपर जाके कितना हो जाएगा tan थीटा। नहीं आएगा समझ। अब cot हटाना है, cot इनवर्स हटाना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, देखो ये क्या मेरे पास आता है, cot पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है, नहीं होता है, होता है cot इनवर्स था। और अरे क्यों, cot पाई बाय 2 माइनस थीटा tan थीटा, तो y इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया फिर तुम्हारे पास पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो ये मैं यहां पर लिख रहा हूं हां, तो यहां पर से, परंतु मैंने क्या रखा था x की जगह cosec, तो y इक्वल टू मेरे पास कितना है, पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर कितना आ गया यहां पर से cosec इनवर्स x। तो ये कितना हो जाएगा, cosec इनवर्स x। ये आंसर मेरे पास ये आया, एक आंसर ये आया। अब देखो मैंने आपको बताया था कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 होता है। तो यहाँ पर से जो sec इनवर्स x बराबर आ सकता है पाई बाय 2 माइनस cosec इनवर्स x। तो sec इनवर्स x जो बराबर है किसके, पाई बाय 2 माइनस cosec इनवर्स x। तो ये लिखो आंसर या ये लिखो आंसर, बात ये है। आई बात समझ में। तो ये था क्वेश्चन उदाहरण नंबर 6। तो इसके आगे कुछ जितने भी उदाहरण है कल करेंगे और एक्सरसाइज भी कल करेंगे, ठीक है ना मेरे बच्चों। इतना उदाहरण सीखना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बढ़िया